दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर जो नाटक चल रहा था आखिर उस पर आज पर्दा पड़ी गया। जी हां, मैं नाटक कहता हूं और अभी इसकी स्क्रिप्ट मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये आखिर पूरा मुद्दा क्या था वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। आईआरसीटीसी ऐसे में ही आपको पता है 28 तारीख को स्प्लिट हुआ और साथ ही साथ इवनिंग में रेल मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और वो नोटिफिकेशन ये है कि आईआरसीटीसी ई टिकट बुकिंग के ऊपर जो उनका एक प्राइम बिजनेस है आईआरसीटीसी के नियर अबाउट 5 अलग अलग बिजनेस में से उसमें जो कन्वेंस फी लेती है वो 50% गवर्नमेंट को मतलब रेल मंत्रालय को शेयर करनी है, उनके साथ वो बांटनी है। अब ओवरऑल आईआरसीटीसी के रेवेन्यू को अगर हम 100 रुपए कंसीडर करें तो उस 100 रुपए में से नियर अबाउट 28% मतलब 28 रुपए का रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी अर्न करती है ई टिकट बुकिंग से और उसमें का कन्वेंस फी से और उसमें का 50% मतलब नियर अबाउट 14% हिस्सा जो है वो रेल मंत्रालय को शेयर करना था। अब ये जो न्यूज है दोस्तों, ये आईआरसीटीसी का जो मोनोपोली बिजनेस है या आईआरसीटीसी की जो मोनोपोली है उसके ऊपर इंपैक्ट करने वाली थी। उसके अंदर रेल मंत्रालय खुद का हिस्सा ले रहा था, तो लाजमी है कि ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा करेक्ट होने वाला था और इसके अंदर बहुत ही दिक्कत होने वाली थी जो हम सभी लोगों ने देखी है कि आज मॉर्निंग में ओपन होते ही ये स्टॉक 10% के लोअर सर्किट के साथ फिर 15%, फिर 20%, फिर 25% के लोअर सर्किट तक चला गया और आखिर जब ओवरऑल कंपनी का नेटवर्थ इंपैक्ट होने लगा तब जाके कहीं रेल मंत्रालय को समझ में आया कि ये जो रेल मंत्रालय कन्वेंस फीस के अंदर खुद का हिस्सा मांग रहा है ये अभी के लिए तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है कंपनी के ओवरऑल नेटवर्थ के लिए या कंपनी के पूरे बिजनेस के लिए। तो रेल मंत्रालय ने ये जो उनका निर्णय था कन्वेंस फीस के अंदर 50% हिस्से का उसे वापस ले लिया और दोस्तों गाड़ी तुरंत पटरी पे आ गई। देखिए वहां से 25% डाउन लोअर सर्किट से जो कंपनी का स्टॉक ऊपर निकला है तो अभी नियर अबाउट ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होके अभी पॉजिटिव आने के कगार पे है। तो अब आईआरसीटीसी के अंदर आगे क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, कंपनी का ये जो बिजनेस है ये मोनोपोली बिजनेस है और इसके अलावा कंपनी के सिवाय इसके अंदर कोई और है नहीं और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी न्यूज प्रोबेबिलिटी है कि अभी और आने की आशंका या जिसे हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन ये है कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे कंपनी बहुत से गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्राइवेट में या खुद का जो स्टेक है उसे बेच रही है तो आगे चल के आईआरसीटीसी का भी ओएफएस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो गवर्नमेंट को यह समझ में आया है या रेल मंत्रालय को यह समझ में आया है कि इसके अंदर इस तरह से कोई इंपैक्ट करने वाली फंडामेंटल इंपैक्ट करने वाली कोई बात अभी करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये गाड़ी स्प्लिट के बाद अभी पटरी पे आ गई है तो ये पटरी पे ही रहेगी और जैसे मैंने इसके पहले वीडियो के अंदर भी आपसे कहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और अभी आज के समय में या इस समय में अभी ये डेट में ये बहुत ही अच्छा करेक्ट हो चुका है और आगे चल के ये कंपनी और अच्छे से तेजी से भागेगी क्योंकि अभी रेलवेज भी तेजी से भागना शुरू कर चुका है। और एक छोटा सा जो इवेंट था इससे जो प्रमोटर्स है जिन्हें हम गवर्नमेंट या रेल मंत्रालय है इनको भी समझ में आ गया कि इस तरह से अभी इस कंपनी को इंपैक्ट करने वाले किसी डिसीजन को ना लिया जाए। तो दोस्तों ये जो बात है आपको समझ में आ गई होगी ऐसे मैं आशा करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि आईआरसीटीसी के अंदर जो लंबे समय के लिए लोग बने हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके हुए वो होल्ड करके रहे और नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये एक दिवाली गिफ्ट है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।